जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार से आतंकियों और निर्दोष नागरिकों के बीच अंतर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभाजन बढ़ाने के बजाय एकता को मजबूत करने वाली कार्रवाई की जाए। महबूबा ने कश्मीर में हजारों गिरफ्तारियों और आतंकवादियों के साथ आम नागरिकों के घरों को ध्वस्त करने की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से व्यापक उपायों को सावधानीपूर्वक नहीं किया गया तो निर्दोष कश्मीरियों को अलग थलग करने और आक्रोश बढ़ाने का जोखिम है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए और कुछ लोग यहाँ जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उसमें से कुछ लोग ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 30-40 साल पहले हुई है या जिनके पोता पोती हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि गृह मंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेंगे। वे सभी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते, पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। इस बात को तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर करती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दोष कश्मीरियों को आतंकवाद विरोधी अभियानों का खामियाजा न भुगतना पड़े। अलगाव केवल उन लोगों की मदद करता है जो विभाजन पर पनपते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से सुरक्षा बलों और अधिकारियों को लक्षित साक्ष्य आधारित अभियान अपनाने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिसमें मानवाधिकारों, नागरिकों की गरिमा की सुरक्षा को प्रदान किया जाए। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसके अलावा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों को एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। शांति और सद्भाव रखने के लिए ऐसी विभाजनकारी ताकतों की पहचान की जानी चाहिए और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम रिजॉर्ट बैसरन मैदान में आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें से ज्यादातर पर्यटक थे। इस आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उन राज्यों की सरकारों से संपर्क किया है जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों को कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान देश के अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का अनुरोध किया था। ये कदम सोशल मीडिया पर कश्मीरियों को कथित तौर पर परेशान किए जाने के वीडियो के सामने आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने उठाया था। अब कुल मिलाकर के यह है कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तानी जो नागरिक हैं जो पहले से रहते आए थे 30-40 साल से, उनके लिए सहानुभूति की मांग की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर आप उनसे सहानुभूति की तो बात करते हैं, लेकिन जो 26 निर्दोष लोग मारे गए हैं उनको लेकर के आप इतनी सहानुभूति की बात क्यों नहीं करती हैं। ये सवाल भी लगातार अब उठाए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।